शांति, ओम शांति, ओम मैंने तो जाते शांति। जाते गिफ्ट भी दिया, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया मैं अंदर से इनके लिए कैसा सोचती हूँ। मैंने इनके लिए इतना किया, फिर भी ये मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया कि मैं अंदर से इनके साथ कैसा सोचती हूँ। मैंने सिर्फ ये चेक किया मैं इनके लिए क्या करती हूँ। तो कर्मा इज नॉट टू बी चेक्ड इन वर्ड्स एंड एक्शंस, कर्मा एट द लेवल ऑफ थॉट। अब ये इक्वेशन को सेट करते हैं और अपने जीवन में इसको फिट करते हैं। एवरीथिंग आई थिंक, स्पीक, बिहेव, एनर्जी गोइंग आउट, कर्मा। एवरीथिंग कमिंग टू मी, सिचुएशंस, हेल्थ, करियर रिलेटेड, रिश्ते, people's behavior to me, which means any energy which is coming to me like this is my destiny. Now, most important thing, anything that is coming to me like this, वो क्यों आ रही है मेरी तरफ इस तरह? तो कुछ भी इस तरफ आ नहीं सकता जब तक इस तरफ गया नहीं है। राइट? वो हम फ्रिस्बी फेंकते हैं, फिर वो जाएगी, घूमेगी और वापस आएगी। हम बूमरैंग फेंकते हैं, जाएगा, घूमेगा, वापस आएगा। लेकिन जब वो जाएगा और वापस आएगा, उसके बीच में 2 मिनट बीत सकता है, 2 घंटे बीत सकते हैं, 2 दिन बीत सकते हैं, 2 जन्म बीत सकते हैं, क्योंकि उसने तो जाना है और वापस आना है। अब मैंने अगर अभी फेंका और उसने वापस आना है और उसके बीच में मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया और फिर वो फ्रिस्बी वापस आएगी, मैं कहूँगी ये कहाँ से आ रही मेरी तरफ, ये किधर से आ गया मेरे पास, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वो वापस कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि उसको फेंकने के बाद मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, मेमोरी चली गई। 2-3 साल की एज तक आत्मा को याद होता है। आत्मा जब गर्भ में होती है उसको अपने पास्ट के सारे कर्म याद होते हैं। इसीलिए when you since you study out of body experience, souls who have an out of body experience, in a few minutes they can see all their karmas of their lifetime. Because when we are detached from the body, no, then we can see everything. एंड इसीलिए आत्मा जब शरीर छोड़ती है उसको अपना सारा कुछ दिखता है, और आत्मा जब गर्भ में है वो अपने नए बॉडी और नए फैमिली से अभी तक अटैच्ड नहीं है, उसको सब कुछ दिखता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, नेचर इज सो ब्यूटिफुल कि जब तक वो प्रेजेंट से अटैच होते हैं उसको पास्ट का भूलता जाता है, और भूलना ही चाहिए। याद आया तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो याद नहीं करना हमने पास्ट का। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हम ऐसी फेंक आए थे, उनमें से मेजॉरिटी बहुत अच्छी वाली है, बहुत अच्छी वाली है। आज हमारे पास इतना हेल्दी बॉडी है, ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे ही नहीं मिलता है। आज हमारे पास इतनी प्यारी फैमिली है, ऐसे ही नहीं मिलती। आज आप इतने ब्यूटीफुल प्रोफेशन में हैं, ऐसे ही नहीं मिलता। ये सारा आपके बहुत 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 श्रेष्ठ कर्मों का रिटर्न है। लेकिन जो चीज़ें हमें श्रेष्ठ कर्मों के रिटर्न में मिलती हैं, उनके लिए हम ऐसे नहीं कहते ऐसे कैसे, मैं डॉक्टर कैसे बन गया। उसके लिए हम कहते हैं मैंने मेहनत की, मैं बन गया। लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ दूसरी आती है तो हम कहते हैं ऐसे कैसे, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। उसके लिए हम नहीं कहते मैंने कोई मेहनत की होगी तभी आया है ये, वी नॉट से लाइक दैट। उसके लिए हम कहते हैं उसने कुछ किया होगा इसलिए ये आया मेरे साथ। दोनों चीज़ें मेरे कर्मों की वजह से हैं, एंड मेजॉरिटी चीज़ें ब्यूटीफुल हैं। अब हमें सिर्फ इसका देखना है कि जो 1-2 दूसरी चीज़ें आ रही हैं उसका क्या करना है। एक तो आज से क्या हर कर्म कैसा होगा हमारा। अब मधुबन से वापस जाने के बाद हर कर्म कैसा होगा। अब तो हर थॉट प्योर है, क्योंकि अब हम वापस कौन जाने वाला है कल,
एंजल्स वापस जाने वाले हैं ना। वो 3 चीजें वर्क हो गई जो डिसाइड हुई थी फर्स्ट डे। वो 3 चीजें तो करनी पड़ेंगी एंजल बनने के लिए। तो एंजल तो कोई गलत थॉट क्रिएट ही नहीं करेगा, कोई गलत काम करेगा ही नहीं। लेकिन एंजल बनने से पहले हम कोई फ्रिस्बी फेंक के आए हुए हैं, चाहे वो इस कॉस्ट्यूम में है, चाहे वो, और वो वापस आती है। ज्ञान और परमात्मा की शक्ति आत्मा को इतना पावरफुल बनाता है कि जब ये पास्ट का कोई कर्म भी सामने वापस आता है ना, हम उसको बहुत प्यार से क्रॉस कर सकते हैं। आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 100 बुखार होगा लेकिन उनको सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कोई लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में होगा लेकिन उसके चेहरे से वो इतना खुश लगेगा, वो अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा है, उसको सफरिंग नहीं हो रही है ऐसे 2 तरह के। तो विच मीन्स मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसका कॉन्सिक्वेंस मेरे पास इतनी बड़ी बीमारी आई, लेकिन आज मेरे पास इतनी ताकत है कि मेरे को उस बड़ी बीमारी की भी कोई सफरिंग नहीं हो रही। आई एम हैप्पी। तो कॉन्सिक्वेंस मुझे कुछ फील नहीं होगा। मैंने कुछ ऐसा किया जिसको मुझे 100 बुखार हो गया सिर्फ, लेकिन आज मेरे पास 100 बुखार फेस करने की ताकत ही नहीं है। तो मैंने 100 बुखार के लिए भी क्या कहना शुरू किया, हाय ऐसा कैसे हो गया, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कर्मा, उसका जो इफेक्ट है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन माई पास्ट कर्मा, बट दैट डिपेंड्स ऑन माई टुडेज प्रेजेंट स्ट्रेंथ। तो पास्ट कर्मा कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, आज के हमारे प्रेजेंट। सो फोकस ऑलवेज हैज टू बी ऑन माई प्रेजेंट कर्मा। अब हम बहुत सारी एनर्जीज बाहर फेंक कर आते हैं, इसको दिया, इसके बारे में सोचा, इससे कुछ किया, इससे कुछ बात किया, they will all come on the return. Now important is to focus that when they are coming on the return, now what do I have to do? Suppose मैं यहाँ से गुजर रही थी, इनको बस ऐसे क्रॉस किया, थोड़ा सा टच हुआ और ये मेरे को जोर जोर से डांटने लग गए। मैंने कहा मैं किया क्या आपको? वो जोर जोर से डांटने लग गए ना। ये जो मुझे जोर जोर से डांट रही हैं, व्हाट इज दिस? एनीथिंग विच इज कमिंग लाइक दिस, इक्वेशन हमेशा सेट करनी है फटाफट। एनीथिंग विच इज कमिंग लाइक दिस, दिस इज अ रिटर्न ऑफ। अब हम क्या करते हैं, हम अभी का देखते हैं कि मैंने आपको एक लाइन बोली, उसके रिटर्न में आप मुझे इतना कुछ सुना रहे हो, लेकिन वो जो सुना रहे हैं वो रिटर्न ऑफ वो एक लाइन नहीं है, वो रिटर्न ऑफ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद ही नहीं मैंने कब भेजी थी उधर। एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस इवन विद एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर ऑन द रोड। होता है या नहीं होता? 2 गाड़ियाँ ऐसे आई, थोड़ा सा टच हुआ, टक्कर हुई, एक ने निकला जोर 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 से उसको डांट दिया, 5,000 रुपये भी ले लिए, चला गया सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग। ये कौन थे? ये कौन थे? ये वो थे जिनसे हमने पिछली बार 5,000 रुपये ले लिए थे, वापस नहीं दिए और कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। तो इस बार डांट भी पड़ी और 5,000 रुपये भी देने पड़े। It happens only like that. Nobody can just walk into your life and do anything and go away. It's all happening very scientifically. जैसे साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग एवरी टाइम, आप कितना भी ट्राई करें, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कूदेंगे तो गिर जाएंगे। फिर लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग एवरी टाइम। अब इन्होंने मुझे डांट दिया जोर से, अब मैं क्या करूं? Now what to do is important. वो तो डांट रही है, अब क्या करूं? डांट रही है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई बिट्रे कर रहा है, कुछ हो रहा है आजकल। अब क्या करूं? रिटर्न। वन। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? Return of something that I have sent before. Is she right? Is she right? थोड़ा से जोर से उन सब लोगों को अपने सामने लाते हुए
शी तो राइट लगेगी, वो तो मुझे डांट रही है इसलिए आपको राइट लग रही है। अब उन सब लोगों को सामने लेकर आओ जो आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, कोई आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है पेशेंट जाके, ये सारे लोग जो आ रहे हैं वो राइट है? वो राइट है? हमारे घर में एक गीता सार लगा हुआ होता है, उस पे क्या लिखा होता है? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है, और सारा दिन हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली द वर्ड इज जो हुआ सही। जो हो रहा है वो भी बिल्कुल सही, और जो होने वाला है वो भी बिल्कुल सही। सही मीन्स एक्यूरेट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। कोई सीन ऐसी आएगी जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन वो सही है। अच्छा बोलेंगे तो विल क्वेश्चन अ लॉट, सही बोलेंगे तो मन क्वेश्चन नहीं करता, मन इस पे फोकस करता है कि अब मैंने क्या करना है इसका। अब अगर ध्यान नहीं रखा तो जैसे ये मुझसे गलत करती है तो मैं या तो हर्ट हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ, उनके बारे में बुरा बोलती हूँ, या मैं उनके साथ ही गलत व्यवहार कर देती हूँ। एनर्जी, when it comes to me, I have 3 options. 1, I absorb the energy. If I absorb the energy means मैं ऊपर से कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंदर से I have absorbed her negative energy. Second option, energy comes to me, I reflect the energy. Which means आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं भी same, reflect. So I can either absorb energy, I can reflect energy. Third, I can transform energy. पहला, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? Past karma. Second, now what I will do will be my present karma. And third most important, that will decide my tomorrow's future destiny. Finished. इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखने वाले। तीनों कालों को देखने वाले। 3 काल कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एवरी मोमेंट आप यहाँ आए आबू, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट कर्मा। कुछ लोग हैं जिनकी लास्ट डे पे टिकट कैंसिल हुई है, और कुछ लोग हैं जिनकी लास्ट डे पे टिकट बुक हुई है। होता है ऐसे या नहीं होता? तो आपका यहाँ आना कॉन्सिक्वेंस ऑफ पास्ट कर्मा। आज से आपने क्या करना? प्रेजेंट कर्मा, और जो प्रेजेंट कर्मा वो फ्यूचर डेस्टिनी। तो एवरी मोमेंट जो सामने से आ रहा है, रिटर्न ऑफ पास्ट कर्मा। जो हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कर्मा, और जो हम कर रहे हैं वो टुमारो वापस आएगा, फ्यूचर डेस्टिनी। इसलिए कहते हैं ना, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बाय माय लास्ट टाइम्स कर्मा। तो येस्टरडे मैंने जो किया वो टुडे आएगा, और टुडे जो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी वो टुमारो आएगा। तो येस्टरडे को ही वापस रिटर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा? उसने मुझे डांटा, मतलब येस्टरडे मैंने कुछ गड़बड़ की थी, और अगर आज भी मैंने वैसा ही कर दिया तो मेरा टुडे भी खराब, और टुमारो हम फिर मिलेंगे फिर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।